और बड़ी खबर लखनऊ से बता दें, लखनऊ में होटल में 5 लोगों की हत्या का मामला और इस मामले में हत्या के वक्त आरोपी ने वीडियो बनाया है। वीडियो में आरोपी अरशद ने हत्या की बात कबूली है। अब इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन खौफनाक मंजर नए साल की शुरुआत में देखने को मिली है। और यही जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही आरोपी है जिसने अपनी मां समेत 4 बहनों की हत्या कर दी। और इसके बाद उसने हत्या के बाद देखिए वीडियो भी बनाया है। इसने अपनी जो वीडियो में आरोपी ने, अरशद ने, जो आरोपी है, उसने बात कबूली है। उसने ये बोला है कि उसने हत्या की है, मां को और बहन को उसने मौत के घाट उतार दिया है। तो लखनऊ में होटल में 5 लोगों की हत्या का मामला, जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये आरोपी अरशद ने खुद वीडियो बनाया है और इसमें ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि उसने अपनी मां को, अपनी बहन को मौत के घाट उतारा है। पारिवारिक कलह का ये पूरा मामला जो है अब तक निकलकर सामने आया है। हालांकि आपको ये बता दें कि इसके पिता पर भी शक है, लेकिन अभी वो फरार चल रहा है। पुलिस पिता की भी तलाश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ नए साल के मौके पर कत्लेआम जिस तरीके से लखनऊ में मचाया गया, इसने सभी के होश उड़ा दिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। और राघवेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देखिए खौफनाक ये मंजर नए साल के मौके पर देखने को मिला है, और उससे ज्यादा खौफनाक ये कि उसने वारदात को अंजाम दिया आरोपी ने, और इसके बाद वीडियो बनाता है, खुद आरोप भी कबूल करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए अरशद ने इस पूरे मामले को साफ कर दिया है। प्रथम दृष्टिया जो उसका बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बयान जो खुद आरोपी है जिसने हत्या किया है, हत्या करते वक्त उसने यह वीडियो बनाया है और पूरी आप बीती बताई है। उसने बताया है कि वह मूल रूप से बदायूं का है, लेकिन लंबे समय से आगरा में रह रहा है, और आगरा में जहाँ रहता था वहाँ पर उसके आसपास के लोगों ने उसके मकान को कब्जा कर लिया है। उसने बहुत सारी एप्लीकेशन लिखी, बहुत सारे उसने अपील किए, पुलिस के पास भागा और भी तमाम लोगों के पास गया, सामाजिक संगठन के पास गया, लेकिन उसका घर कोई नहीं बचा पाया। उसने दर्जन भर व्यक्तियों का नाम लिया है, अपने ही कौम के लोगों का नाम लिया है। उसने कहा कि किस तरह से ये लोग गलत काम करते हैं, गलत धंधों में संलिप्त रहते हैं, और खुद उसको अरशद को पिता को जेल भेजना चाह रहे थे और उनकी मासूम बहनों को हैदराबाद भेजना चाह रहे हैं। उसने यह भी आरोप लगाया कि ये इतने बड़े दरिंदे हैं कि अगल बगल गरीब बच्चियों को ये लोग हैदराबाद लगातार भेजते रहते हैं और इस तरह के सप्लाई में लगे रहते हैं। जमीन और भूमाफिया का भी काम करते हैं, साथ ही इस तरह का अवैध कब्जों में भी लिप्त रहते हैं। तो कहा कि हमारा घर कब्जा कर लिए, हम अपनी छोटी छोटी बहनों को, अपनी माँ को और पिता को लेके हम लोग कहाँ रहेंगे। आगरा से वो लखनऊ 30 तारीख को आता है, यहीं पर इसी होटल में, ये होटल शरणजीत है, इसी में वो शरण भी लेता है और वो कहता है होटल वाले की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि इसने तो हमें शरण दिया है, हम इसमें रहे हैं। और 31 तारीख को रात 2 बजे मध्य रात्रि को जहां लोग नए वर्ष के जश्न मनाने की वो जश्न मना रहे थे, वहां पर इस तरह के वारदात को वो अंजाम दे रहा था। उसने अपनी पूरी मजबूरी बताई और उसने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कम से कम जीते जी अगर हमें नहीं इंसाफ मिला तो मेरे मरने के बाद इंसाफ मिले। हमारे घर को जो लोग कब्जा कर रहे थे उनके घरों पर राघवेंद्र आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 गुटों के बीच पथराव, हॉर्न बजाने को लेकर आपस में भिड़े लोग, गुस्साए लोगों ने दुकानों और गाड़ियों में लगा दिया आग, इलाके में बड़ा तनाव। महाराष्ट्र के जलगांव में हिंसक झड़प के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती, 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पुलिस ने करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी, मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक, कश्मीर में बड़ी तादाद में पहुंचे पर्यटक। लखनऊ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या के पीछे बताई जा रही है पारिवारिक कलह। 5 लोगों की हत्या मामले में आरोपी अरशद ने कबूली हत्या की बात, वारदात के वक्त आरोपी ने बनाया था वीडियो। लखनऊ में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का मामला, घटना पर जॉइंट सीपी का बयान सामने आया है। 5 लोगों के मिले हैं शव, घटना की जांच जारी है।
ये 5 लोग हैं जिनकी डेड बॉडी थी। वाले ने बताया कि 30 तारीख को यहाँ आए थे और उसके साथ उसका ब्रदर और फादर, ये लोग भी यहाँ थे, तो उन सब के लिए जानकारी की जा रही है। दिल्ली में मॉडल टाउन इलाके में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने पत्नी पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। दिल्ली में पीएम आवास पर मोदी कैबिनेट की बैठक जारी। दिल्ली के लोगों को मिल सकता है तोहफा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का केजरीवाल पर हमला। कहा, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं केजरीवाल। जेल में रहने के बाद भी नहीं छोड़ा था पद। कम से कम लालू प्रसाद यादव जी ने भी इतनी मर्यादा रखी थी कि पद छोड़ दिया था नैतिकता के आधार के ऊपर, परंतु 2024 में एक ऐसा विस्मयकारी और विचित्र उदाहरण देश को देखने को मिला कि जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पद नहीं छोड़ा। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बोले सुधांशु और कहा, अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं वो करते नहीं। जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विचार को बदला। हमने राजनीति में प्रामाणिकता को स्थापित किया और आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी। पत्र के जरिए पूछे कई सवाल। पूछा, क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कर रही कमजोर? वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर कसा तंज और कहा, केजरीवाल को लेना चाहिए 5 संकल्प। जनता से झूठे वादों का खिलवाड़ करेंगे बंद। संभल में बन रही चौकी पर ओवैसी का बयान। कहा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाई जा रही है चौकी। संभल में मस्जिद संरक्षित स्मारक खतरे में है। उसकी जायदाद पर तुम जमीन पर जो वक्फ औलाद है, अब ये नया बिल जो हुकूमत लाई है उसमें वक्फ औलाद को मुकम्मल कमजोर करके रख दिया गया। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले ओम प्रकाश राजभर। दोनों के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। आपकी ग्रंथि योजना पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान। इमामों को वेतन देने में तो सक्षम नहीं है, इन योजनाओं को कैसे करेंगे लागू? जिन चीज़ों से, जिन टीचरों से, जिन अध्यापकों से प्रदेश का निर्माण होता है, बच्चों का भविष्य बनता है, वहां तो आप पैसे लगा नहीं पा रहे हो। जब अभी आप पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हो तो आगे चल के कहां से ये सब धन संपत्ति लाओगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की यूपी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक। मीटिंग में मौजूद रहे कई बड़े अधिकारी। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी के विकास को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। लिखा, डबल इंजन सरकार यूपी को देश का अव्वल राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध। अयोध्या में नए साल के मौके पर भगवान रामलला को लगाया गया 56 भोग। आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में पहुंचे भक्त। बांसुरी स्वराज ने नए साल के मौके पर झंडेवाला मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कहा, दिल्ली में ऐसी सरकार आए जो दिल्ली की प्रगति के लिए काम करे। ये आज माँ के दर्शन करने आई हूँ और यहाँ पर यही मंगल कामना कर रही हूँ कि आगामी चुनाव में दिल्ली में ऐसी सरकार आए जो दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर रखे। संभल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई का काम जारी है। मौके पर पीएसी के जवान मौजूद हैं। पिछले 12 दिनों से जारी है खुदाई का काम। संभल में नई पुलिस चौकी को लेकर सियासत तेज। ओवैसी ने कहा, वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी। संभल के डीएम ने ओवैसी के दावे को गलत बताया। जो भी दस्तावेज हमारे पास आए हैं उसमें कोई भी प्रभावी या विधिक पक्षकार अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं और जिस दस्तावेज की बात कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है, असत्यापित है। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज ने पीएम और सीएम योगी से किया आग्रह। अयोध्या की तरह संभल में भी कल्की नगर का विकास कराने की बात कही गई। मंदिर में आकर दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके जैसे अयोध्या को डेवलप किया, ऐसे ही हमारा कल्की क्षेत्र, संभल गांव का क्षेत्र का डेवलप कीजिए। दिल्ली में 31 दिसंबर की रात कटे 519 चालान। ड्रंक एंड ड्राइव में पुलिस का एक्शन। बीती रात सड़क दुर्घटना की कोई खबर नहीं। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। दक्षिणी दिल्ली में 25 घुसपैठियों की पहचान हुई। घुसपैठियों के फर्जी आधार